कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, शेयर बाजार में ग्रहों की जो है वो बहुत भूमिका होती है। खास तौर पर आपकी कुंडली में ग्रह यदि अच्छे नहीं हैं तो आपको शेयर बाजार में निवेश से बचना चाहिए। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो होता है वो होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और इसी मन में या तो भय आता है या लालच आता है और आप अपना पैसा जो बाजार में फंसा देते हैं। दो बड़े निवेशक वारेन बफे और भारत में राकेश झुनझुनवाला, दोनों की कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो दोनों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत नजर आती है। कारण यह है कि दोनों की कुंडली में चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर है। जब चंद्रमा सूर्य के इर्द गिर्द आ जाता है, 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास आ जाता है, तो सूर्य की जो चंद्रमा की स्थिति जो है वो कमजोर हो जाती है। उसे क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। वारेन बफे की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 110 डिग्री के आसपास है सूर्य से। और यदि हम राकेश झुनझुनवाला की बात करते हैं तो उनकी कुंडली में चंद्रमा की सूर्य की दूरी 130 डिग्री के आसपास की है। यानी कि दोनों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि ये दोनों निवेशक मन में हौसला रख सकते हैं, किसी लालच से बच सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि हमें बाजार में कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है। और यही जो है वो सितारों का उनकी कुंडली में जो प्रभाव है उनको दूसरे निवेशकों से अलग करता है। खैर, अगले सप्ताह के बाजार की एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से गणना करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह कुंडली टीवी द्वारा बाजार पर की गई गणना कैसी रही है। पिछले सप्ताह मुहूर्त ट्रेडिंग के 1 घंटे के कारोबार को छोड़ दिया जाए तो बाजार में 3 दिन कारोबार हुआ और इन तीनों दिनों में कुंडली टीवी के का आकलन जो है वो सटीक साबित हुआ है। 1 नवंबर को हमारी गणना बाजार में रुकावट थमने की थी और सोमवार को 1 नवंबर के दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 3 दिन गिरावट के साथ कारोबार करने के बाद आखिरकार सोमवार को बाजार में रुकावट का सिलसिला थमा और बाजार हरे निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 1 नवंबर के दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली और ये 831 अंक उछलकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 258 अंक की तेजी देखी गई। मंगलवार यानी 2 नवंबर के दिन बुध ने अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर करना शुरू किया था और इस दिन हमारी गणना लग्जरी कंपनियों के शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग की थी और बाजार में इस दिन साफ तौर पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और इंडियन होटल आईटीसी के अलावा होटल लीला जैसे शेयर 2 नवंबर को गिरकर बंद हुए। 3 नवंबर को बुधवार के दिन हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और सेंसेक्स में दिन भर उठापटक होती रही। इस दिन सेंसेक्स ने 59,552 का लो बनाया, जबकि ऊपरी स्तरों पर बाजार ने 60,361 का आंकड़ा छुआ और अंत में गिरावट के साथ 59,771 पर बंद हुआ। इस लिहाज से पिछले सप्ताह के 3 कारोबारी सत्रों के दौरान हमारी गणना बिल्कुल सटीक साबित हुई है। तो आइए बात करते हैं अगले सप्ताह बाजार की चाल की कि बाजार जो है वो अगले सप्ताह कैसा रहेगा। 8 नवंबर को लंबी छुट्टी के बाद जब बाजार खुलेगा तो सूर्य राहु के स्वाति नक्षत्र से निकल चुके होंगे और अब गुरु के विशाखा नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन 6 नवंबर को 2:35 पर हुआ है और इसका सीधा असर उन शेयरों पर नजर आएगा जिनका संबंध सरकार के साथ है। यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में अब 19 नवंबर तक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए इस सेक्टर पर खास ध्यान रखिए। 8 नवंबर को हालांकि चंद्रमा केतु के मूला नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन गुरु की धनु राशि में गोचर करने के कारण बाजार का मूड पॉजिटिव रहेगा और दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग से शुरू हुई अच्छी शुरुआत सोमवार को भी जारी रह सकती है। इस बीच बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का अच्छा माहौल बनेगा। 9 नवंबर को चंद्रमा शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार में तेजी की उम्मीद की जा सकती है और लग्जरी से संबंधित कंपनियों के शेयरों पर खास फोकस रहेगा। तो रियल एस्टेट, होटल कारोबार और एयरलाइंस व एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 10 नवंबर को चंद्रमा सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और मकर राशि में गुरु और शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। मेटल के शेयरों में इस दिन खास फोकस बन सकता है और स्टील कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो 10 नवंबर को मेटल शेयरों पर खास नजर रखिए, इस दिन ये शेयर आपको मुनाफा दे सकते हैं। 11 नवंबर को चंद्रमा अपने ही श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा का स्वभाव है जल्दी से आकार बदलना। यही स्थिति 11 नवंबर के दिन बाजार की रहेगी और दोपहर 2:49 तक बाजार में उतार चढ़ाव जो है वो बना रह सकता है। लेकिन कारोबार के आखिरी 1 घंटे में चंद्रमा के मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने के कारण बाजार में तेजी की धारणा बनेगी और अंत में बाजार हरे निशान के साथ बंद हो सकते हैं। 12 नवंबर को चंद्रमा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और शनि की कुंभ राशि से गोचर करेंगे।
ये पूरा दिन मेटल के शेयरों के नाम रहेगा और स्टील के साथ साथ तांबे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यदि आप स्विंग ट्रेड में विश्वास करते हैं तो सोमवार के दिन मेटल शेयरों में बनाएगी पोजीशन हफ्ते के आखिर में अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये महज एक ज्योतिष सलाह है, इसे निवेश सलाह के तौर पर मत देखा जाए। यदि आप बाजार में निवेश करते हैं तो एक अच्छे निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें, टेक्निकल्स को जरूर चेक करें, फंडामेंटल्स को जरूर चेक करें। हमारा ये कार्यक्रम आपको ये मदद जरूर कर देगा कि आने वाले सप्ताह में बाजार की चाल ग्रहों के लिहाज से कैसी रहेगी, कौन सा सेक्टर जो है वो आपके लिए काम कर सकता है और आपको मुनाफा दे सकता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।